पटना के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला राजेश कुमार दिन की पहली रोशनी के साथ उठ जाता था। उसकी उम्र महज 17 साल थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिता एक मामूली दर्जी थे और घर की आमदनी इतनी नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्च आसानी से चल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फॉरएवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। आप अपना 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजेश स्कूल तो जाता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो खुद की सोच को बड़ा करना पड़ेगा। वो अक्सर स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पर मदद करता था, जहां उसने चाय बनाना और लोगों से जुड़ना सीखा। एक दिन राजेश ने अपने सबसे अच्छे दोस्त संजय से कहा, मैं अपनी खुद की चाय की दुकान खोलूंगा, लेकिन वो छोटी मोटी नहीं होगी। वहां हर कोई सिर्फ चाय पीने नहीं, कुछ नया सीखने भी आएगा। संजय हंस पड़ा। पगला गया है क्या? चाय की दुकान और सीखने का सोच? हाँ, राजेश बोला। तू देख, एक दिन मेरी चाय की दुकान का नाम होगा पूरे भारत में। बिना पैसे, बिना जगह और बिना किसी सहारे के राजेश ने अपने सपने की पहली ईंट रखी। उसने स्कूल के बाद मोहल्ले के कोने पर एक पुरानी ठेला पर चाय बेचना शुरू किया। माँ ने घर के बर्तन दिए, पिताजी ने थोड़े पैसे उधार लिए और राजेश ने खुद के बनाए स्टडी टी ब्रांड के तहत चाय बेचना शुरू किया। उसकी खासियत थी चाय के साथ 5 मिनट की प्रेरणादायक कहानी। हर कप के साथ वो लोगों को कुछ नया बताता। कभी अब्दुल कलाम की कहानी, कभी बर्नार्ड शॉ का संघर्ष, कभी खुद के अनुभव। धीरे धीरे उसकी दुकान पर सिर्फ मजदूर और रिक्शा वाले ही नहीं, कॉलेज के छात्र, प्रोफेसर, यहां तक कि ऑफिस जाने वाले भी आने लगे। एक दिन एक पत्रकार वहां से गुजरी और राजेश की दुकान पर रुकी। उसने एक कप चाय ली और राजेश की कहानी सुनी। उसने अगले ही दिन एक ब्लॉग लिखा, पढ़ाई और प्रेरणा के साथ मिलने वाली चाय। राजेश वायरल हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह बैलर स्टडी टी ट्रेंड करने लगा। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन राजेश ने अपनी सोच नहीं बदली। हर ग्राहक को सम्मान, हर कप चाय में प्रेरणा। कुछ महीने बाद एक युवा एंजल इन्वेस्टर ने राजेश से संपर्क किया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस मॉडल को बड़ा बनाओ, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। राजेश पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने हां कर दी। पटना में पहला प्रोफेशनल स्टडी टी कैफे खुला। एयर कंडीशनड कैफे, मुफ्त वाईफाई, लाइब्रेरी और हर टेबल पर ज्ञान की किताबें। राजेश अब सिर्फ चाय वाला नहीं रहा, वो एक युवा उद्यमी बन चुका था। कैफे चलाना आसान नहीं था। शुरू में बहुत से लोग आए, लेकिन धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। खर्चे बढ़ते गए, आमदनी घटती गई। राजेश ने कई रातें बिना सोए बिताईं, कैसे कर्मचारियों को वेतन दें, कैसे किराया चुकाएं। तभी उसने सोचा, मैंने जो सबसे पहले किया था वही फिर से करूंगा। हर कप में कहानी। उसने डिजिटल स्क्रीन लगाए, जहां चाय के साथ छोटे वीडियो चलते, प्रेरक कहानियां, मोटिवेशनल बातें, सफल लोगों के इंटरव्यूज। फिर से कैफे में जान आ गई। राजेश ने अपने कैफे का फ्रेंचाइज मॉडल तैयार किया और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, जयपुर जैसे शहरों में स्टडी टी की ब्रांच खुलने लगी। हर ब्रांच में लोकल युवाओं को ट्रेन किया गया, ताकि वे सिर्फ चाय ही न बेचें, बल्कि लोगों को प्रेरित भी करें। कुछ सालों में ही स्टडी टी ने दुबई, सिंगापुर और लंदन में भी कैफे खोल दिए। राजेश अब करोड़ों की कंपनी का सीईओ था, लेकिन आज भी जब पटना आता तो उसी ठेले पर जाकर चाय बनाता। राजेश ने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उसने एक स्टडी स्कॉलरशिप शुरू की, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देने वाली स्कीम। उसने अपनी कमाई का 20% शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उसका मानना था, अगर मैं चाय बेचते हुए सीख सकता हूं तो कोई भी सीख सकता है। आज जब राजेश एक इंटरनेशनल बिजनेस आइकन है, लोग उसे चाय वाला करोड़पति कहकर जानते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, आपका सबसे बड़ा सपना क्या था, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपना बड़ा नहीं था, पर उसे पूरा करने का जज्बा बड़ा था। मैं बस चाहता था कि मेरी चाय लोगों के दिल तक पहुंचे, और आज भी वही करता हूं। जहां एक कप चाय ने दुनिया बदलने का सपना देखा, राजेश अब एक जाना पहचाना नाम था। स्टडी टी की ब्रांचेस पूरे भारत और विदेशों में थी। मीडिया में उसकी कहानी मिसाल बन चुकी थी। टेड टॉक से लेकर हार्वर्ड तक उसके इंटरव्यू हो चुके थे। लेकिन इतने शोर के बीच भी राजेश ने एक चीज नहीं छोड़ी, सच्चाई और सादगी। हर महीने वो एक नया शहर जाता,
वहां की स्टडी टी ब्रांच में बैठकर ग्राहकों को खुद चाय सर्व करता। उसे ये याद दिलाता था कि वो कौन है और कहां से आया है। एक दिन राजेश की मुलाकात हुई गुड़गांव की एक लड़की से, आशी। वो एक एनजीओ चलाती थी जो स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाता था। राजेश ने उसकी बातें सुनी। इन बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल जाता है लेकिन पेट खाली होता है। भूखे पेट शिक्षा नहीं टिकती। उस रात राजेश सो नहीं पाया। सुबह उसने फैसला लिया, अब स्टडी टी सिर्फ प्रेरणा नहीं, पोषण भी देगा। स्टडी टी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, टी फॉर थॉट। अब हर कैफे में एक बोर्ड होता जहां ग्राहक अपना नाम लिखकर 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर किसी गरीब बच्चे के लिए शिक्षा और पोषण पैकेज खरीद सकता था। चाय पीने वालों ने इसे हाथों हाथ लिया। हजारों बच्चों को किताबें, खाना और स्कूल बैग मिलने लगे। स्टडी टी अब एक मूवमेंट बन चुका था। राजेश का मॉडल देखकर कई बड़ी कंपनियां उसकी नकल करने लगीं। कुछ लोग राजेश से बोले, सर अब आपको भी हाईटेक होना पड़ेगा वरना पीछे रह जाएंगे। लेकिन राजेश ने कहा, मेरी टेक्नोलॉजी इंसानियत है। मेरे रोबोट वो बच्चे हैं जो आज पढ़ लिख कर मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। स्टडी टी ने टेक्नोलॉजी को अपनाया लेकिन उसकी आत्मा वहीं रही, चाय के साथ बात और बात के साथ बदलाव। एक दिन राजेश पटना गया और अपने पुराने मोहल्ले के उसी नुक्कड़ पर पहुंचा जहां पहली बार उसने ठेली लगाई थी। अब वहां मॉल बन चुका था। राजेश ने कुछ देर वहां खड़े होकर आंखें बंद की और सब याद किया, पहली चाय, पहली ग्राहक, पहली तारीफ। फिर उसने तय किया, स्टडी टी का हेडक्वार्टर पटना में ही बनेगा। लोगों ने चौंक कर पूछा, आप मुंबई या बेंगलुरु क्यों नहीं जा रहे? राजेश ने जवाब दिया, जहां सपना शुरू हुआ उसकी मिट्टी में ताकत होती है। राजेश ने एक नई पहल शुरू की, स्टडी नेशन। अब स्टडी टी सिर्फ कैफे नहीं था, यह एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन गया जहां युवाओं को स्किल्स, कोर्सेज और स्टार्टअप में मदद दी जाती थी। हर ब्रांच में एक मिनी क्लास रूम था। हर हफ्ते एक्सपर्ट आकर वर्कशॉप लेते, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंटरव्यू स्किल्स। स्टडी टी अब चाय से आगे निकल चुका था, अब वो चेंज क्रिएटर था। राजेश को यूनाइटेड नेशंस से आमंत्रण मिला, आइए और बताइए आपने कैसे एक कप चाय से हजारों जिंदगियां बदली। लेकिन ठीक उसी समय स्टडी टी के कुछ फ्रेंचाइजी में गड़बड़ी की शिकायतें आईं। घटिया क्वालिटी, प्रेरणा की कमी, पैसा कमाने की होड़। राजेश परेशान हो गया। उसने एक मीटिंग बुलाई और कहा, अगर हमारी चाय में भाव नहीं रहा तो ये बिजनेस नहीं बचेगा। हम मुनाफा नहीं, भरोसा बेचते हैं। राजेश ने इंटेग्रिटी टीम बनाई। हर ब्रांच की जांच शुरू हुई और उन लोगों को हटाया गया जो सिर्फ चाय बेच रहे थे, मिशन नहीं। अब राजेश 35 साल का है लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक है जो पहली चाय बनाते समय थी। स्टडी टी अब 20 देशों में है, 500 से अधिक ब्रांचेस के साथ, लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप, करोड़ों को प्रेरणा और अनगिनत लोगों को एक नया सोच देने वाली ताकत। राजेश की पहचान लोगों तक फैला दी। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।